चलिए, सबको सुप्रभात। असल में सुमध्याह्न हो गया। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने लेखक परिचय जान लिया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये जाना कि प्रसंग क्या है। उसके बाद हमने पहला जो अनुच्छेद था, जो पहला पद था, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक। आज हम लोग पहला का जो है दोहराएंगे। उसके बाद मैं आपको ऋषि जमदग्नि यानी सहस्त्रबाहु की कथा सुनाऊंगा। उसके बाद आज हम लोग दूसरा जो अनुच्छेद या दूसरा पद हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मैं शेयर कर रहा हूं, आप सीधे वहीं देखिए। एक मिनट। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। देखिए, पिछले दिन हमने जान लिया था ना। चलिए एक सेकंड बस। तो पिछले दिन हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था, तो मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं कि इसमें हुआ क्या था। देखिए, जैसा कि आपको पता है, स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर में दूर दराज के राजाओं को बुलाया गया था, ठीक है। और कहा गया था, यह शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी का विवाह सीता के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई उसे प्रत्यंचा चढ़ाना और उठाना क्या, कोई उसे हिला भी नहीं पाया। लेकिन श्री राम ने अपने बाएं हाथ से ही उसे उठा लिया, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने गए, वो टूट गया, ठीक है। और टूट जाने के बाद यह खबर तुरंत परशुराम को पता चला, क्योंकि परशुराम भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है ना। हालांकि राम जी जो है परशुराम को अपना गुरु मानते थे, लेकिन फिर भी गलत तो गलत होता है, ठीक है ना। तो उनको जब पता चला, अरे किसी ने उनका जो है उनके मैंने उनका धनुष तोड़ दिया, शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। तो वो क्रोधित हो गए थे और वो आए थे और उन्होंने कहा था, कौन है जो ऐसा किया है। तो वही यहाँ पे था कि श्री राम ने विनय के साथ कहा कि भाई, नाथ शंभु धनु भंजनी, हे नाथ, क्या शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। कोई है केवल एक दास तुम्हारा। अगर आप आए हैं तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को। यह सुनकर वो क्रोधित हो गए, और परशुराम ने कहा, क्या कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करे नी करी करी लड़ाई। और जो शत्रुओं का कार्य करे, उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, ठीक है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। वह इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। यहाँ समाज का मतलब उस सभा है जहां पर, उस सभा स्वयंवर जो जहां हो रहा था, वहां पे जितने राजा मौजूद थे, तो कहा गया कि जिसने भी यह कार्य किया वो उस सभा को छोड़कर चला जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजो, तुरंत इस सभा को छोड़कर चला जाए। न त मारे जय यहाँ ही सब राजा। नहीं तो यहाँ पे जितने राजा मौजूद है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। उनके वचनों को सुनकर, अरे भाई देखिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों में से कोई भी कम नहीं थे, सभी वीर योद्धा थे, तो कोई किसी से क्यों डरेगा। तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, ये हम लोग को मजाक समझ रहे हैं, देखे जरा क्या कर लेते हैं। तो वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम के वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर वो मुस्कुराने लगे। और उन्होंने कहा, क्या बोले पर सुधर ही अवमाने। और परशुराम का अपमान करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। हमने तो बहुत सारे धनु ही तोड़े हैं। धनु ही मतलब छोटे छोटे धनुष, ठीक है ना। हमने तो बचपन में ढेर सारे धनुष तोड़े, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, ठीक है ना। कबहू न असी ऋषि कीन्ही गोसाई। कब हूं यानी कभी भी, न असी ऋषि, उस पर आपने क्रोध किन्हीं गोसाई किया कभी भी। हे परशुराम, आपने जब हम लोगों ने छोटे छोटे धनु ही को तोड़ा, तब तो आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है, यानी इसी धनुष पर आप, इसी धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। ये किसने कहा, यह कहा कौन, यह कह रहे हैं कौन, लक्ष्मण कह रहे हैं, ठीक है ना।
लक्ष्मण कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? परशुराम से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ही उन्होंने कहा यही धनु पर इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों हो रही है? हाँ, इतना लगाव क्यों है? क्या बात है? इससे पहले भी तो तोड़े हैं, आप तो कुछ नहीं बोले। अब देखिए यहाँ, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। अब इस माने जैसे ही लक्ष्मण के इन वचनों को उन्होंने सुना और ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने कहा क्या? सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू, यह सुनकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। अरे, तुम जरा भी संभल कर नहीं बोल रहे हो? तुम्हें जरा भी समझ है कि तुम क्या बोल रहे हो? रे नृप बालक, हे राजा के बालक, लगता है तुम काल के वश में आ गए हो। रे नृप बालक काल वश, हे नृप राजा के पुत्र, लगता है तुम काल के वश में हो। बोलत तो ही न संहार, तुम कुछ भी संभल के नहीं बोल रहे हो, संभल के बोलो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तुम जिसको धनु ही कह रहे हो और अन्य धनुष के समान बता रहे हो, वो वास्तव में शिव जी का धनुष है, समझे? जो श्री राम ने तोड़ दिया है वो शिव जी का धनुष था, ये ऐसा वैसा धनुष नहीं था। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो मैं आपको एक बार दोहरा दिया। अब चलिए सीधे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते, तभी तो दिखेगा ना। मैं छोटा हो जाता हूँ। चलिए, अब सुनिए, यहां पर हम लोग कथा के बारे में जानेंगे, ठीक है बाबू? कथा क्या था? हाँ, परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। देखिए, सहस्त्रबाहु का पूरा नाम जो था वो क्या था? क्या था? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, ये नाम था। पहले तो ये जान लीजिए, उनका पूरा नाम था। अब हुआ क्या था, जरा सुनिए। तो परशुराम, देखिएगा इस पाठ में बार बार सहस्त्रबाहु सम सोरिपु मोरा, सहस्त्रबाहु सम सोरिपु मोरा, ये कई बार आएगा। अभी तो फिलहाल एक बार आया है। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं इसकी कथा सुनाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप जान लें कि क्यों ऐसा क्रोध था। एक बार क्या हुआ था कि परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथा, वैसे तो बहुत सारी कथाएं, लेकिन महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार यह कथा क्या है कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जमदग्नि। देखिए, परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य, ये का नहीं होगा, एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। कौन कौन? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु। कौन? जमदग्नि के पुत्र थे वो। कौन? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, यानी सहस्त्रबाहु। अब वो क्या कहे, शिकार करते करते वो उनके आश्रम में पहुंचे। किसके आश्रम में पहुंचे? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा कि अरे, यहाँ तो एक कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय है, और ऐसा माना जाता है, हमारी जो प्राचीन कथाएं हैं कि कामधेनु गाय जिसके पास होती है उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। जिसके पास भी होती है वो चाहे तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो उन्होंने कहा जमदग्नि से, यानी कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने कहा कि एक काम करिए, आप ये कामधेनु गाय जो है मुझे दे दीजिए। अब आपसे कोई मांग लेगा आपका पर्सनल चीज, तो दे दीजिएगा, नहीं देगा? तो वो जमदग्नि ने कहा भाई हम नहीं देंगे। उन्होंने इनकार कर दिया, मैं क्यों दूं? ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की कि भाई एक काम करिए, दे दीजिए। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। नहीं दोगे, छीन के लेकर भाग गए। अब बताइए गलत किया कि नहीं? लेकिन अब क्या हुआ, इस प्रकार क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। ठीक है ना। किसका वध कर दिया? सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। ठीक है ना, यानी कार्तवीर्य। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। ऋषि जमदग्नि ने कहा कि तुम ठीक नहीं की, तुमको नहीं मानना चाहिए था। ठीक है, वो लेके भाग गया था तो उससे ले लेते, क्यों मारे उसे? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, तो उनका पूरा नाम क्या था? कार्तवीर्य। तो कार्तवीर्य को मारा, ठीक है। अब सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की कि तुम सही नहीं किए, और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। और परशुराम को क्या कहा कि तुमने गलत किया, तुम जाके प्रायश्चित करो। ठीक है ना। तो आगे क्या हुआ,
उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने, अब सहस्त्रबाहु के जो पुत्र थे, देखिए पहले तो सहस्त्रबाहु को मार दिया, किसने, किसने मारा था? कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु को जमदग्नि के पुत्रों ने, ठीक है ना? क्या हुआ था, फिर से सुनिए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, वो मांगने गए, जबरदस्ती नहीं दिया, तो कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु की मांग की, तो वो मना कर दिए। अब मना किए तो वो बलपूर्वक लेकर भाग गया। अब इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, ठीक है ना? कैसे लेकर भाग गया भाई? इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। ले, ठीक है, पहले तो ऋषि जमदग्नि ने समझाया कि तुमने ठीक नहीं किया ये वो, तो ये प्रायश्चित करने को कहा। उधर उनके पुत्रों ने क्या किया, इन्हीं का वध कर दिया। अब तो इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली। इसीलिए कहा जाता है कि वो जो कथा है ये इसी पर है, इसलिए क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है ना? इसी से क्रोधित होकर उसने प्रण लिया, किसने, परशुराम ने, कि मैं इस पूरे संसार को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा, यानी जितने भी क्षत्रिय हैं मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। तो ये थी कथा, ठीक है? यहां पर सबको समझ में आया? मैं आप लोगों से एक बार पूछ रहा हूं, मैं अलाउ भी कर देता हूं, आप जरा मुझे एक बार बता दीजिए, क्या सबको समझ में आया? ये कथा समझ में आई सबको? आप कर यस सर। सकते हैं। और कोई, किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। नहीं ना, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पहला तो हमने पढ़ लिया। पहला हमने क्या पढ़ा था कि परशुराम को पता चला कि शिव जी के धनुष टूट गया है, वो क्रोधित होकर आया, बोले कौन है जो ऐसा किया? राम ने विनय किया, ठीक है ना? और उस पर विनय करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका कोई दास ही होगा। तो बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, दास तो वही होता है जो दास वाला कार्य करे, सेवक वाला कार्य करे, और जो शत्रु वाला कार्य करे तो उसके साथ तो युद्ध ही करना चाहिए। तो इसी पर वो लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, आप तो क्रोध नहीं किए, आज क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं, इतनी ममता क्यों हो रही है आपको, है? अभी और ज्यादा क्रोधित हो गए, अरे तुम शिव जी के धनुष की तुलना एक छोटे मोटे धनुष से कर रहे हो जो तुम बचपन में तोड़ दिए थे, तुम्हें जरा भी समझ में आ रहा है कि नहीं? संभल के बोलो, अभी मार देंगे। समझ में आया? तो यहां तक हो गया था, उन्होंने समझाया था। अब उसके बाद क्या हुआ हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, ठीक है? तो ये रहा नेक्स्ट, ये। अब सुनिए, लक्ष्मण कहते हैं, पहले तो उन्होंने क्या कहा, रे रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। पूरे संसार को पता है कि वो शिव जी का धनुष है, और तुम इसे छोटे मोटे धनु ही से तुलना कर रहे हो। जो भी बोल रहे हो जरा संभल के बोलो, लगता है तुम काल के वश में हो। काल के वश में आना यानी कि तुम्हारा कोई ठीक नहीं, कभी भी मृत्यु हो सकता है, और मैं करूंगा तुम्हारी मृत्यु। ये परशुराम कह रहे थे। अब इतना ही उन्होंने कहा परशुराम ने कि बीच में फिर हंसने लगे, कौन, लक्ष्मण। अब इसको पहले हम लोग कैसे प्रस्तुत करेंगे वो जान लीजिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बोल चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। तो इसको ऐसे गाते हैं, इसको इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। अब इसका मतलब समझिए। तो उन्होंने कहा कि सब तो छोटे छोटे धनुष से हैं, मैंने इतने तोड़े, इस बार टूट गया तो क्या हुआ? तो वो क्रोधित हो गए और बोले अरे शिव जी के धनुष की तुलना हम छोटे छोटे धनुष से कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लगता है काल के वश में हो, तुम जो भी बोलो संभल के बोलो। ठीक है, जैसे ही परशुराम ने कहा, लक्ष्मण फिर मुस्कुराने लगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा मेरी समझ से तो
सुनहु देव सब धनुष समाना। मेरी समझ से तो हे परशुराम, धनुष तो धनुष होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, धनु ही हो या शिव जी का हो, धनुष तो धनुष है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। अरे भाई, आपको क्या क्षति हो रही है, आपको क्या परेशानी है? टूट गया तो टूट गया, आखिर धनुष जो टूट गया तो इससे आपको क्या नुकसान हुआ, जरा मुझे बताइए तो। ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से। देखा राम नयन के भोर नय, और राम की तरफ इशारा करते हुए देख के बोले, देखिए तो जरा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और टूट गया। तो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, यानी कि श्री राम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। अरे भाई, रघुपति ने तो केवल छुआ था, ठीक है, यानी श्री राम ने तो केवल छुआ था, इसे उठाया था। अब ये टूट गया तो इसमें राम का क्या दोष? राम ने तो केवल छुआ था धनुष को, और जैसे ही छुआ वो टूट गया, इसमें राम का तो कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। मुनि बिनु काज करिय कतुरोसु। हे परशुराम को कोई काम धाम नहीं है, आप बिना काम के ही बस खाली क्रोध 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 करते रहते हैं। अरे कुछ कार्य भी कर लिया कीजिए। अब देखिए एक तो यहाँ पर क्या हुआ है, वो और ज्यादा क्रोधित हो गए जब ये कहा उन्होंने, क्या कि आपको और कोई काम धाम नहीं है, टूट गया तो टूट गया, आपको इतना ज्यादा क्यों गुस्सा आ रहा है? जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं, ठीक है। अब सुनिए, जैसे ही लक्ष्मण ने ये बात कही तो बोले चितय परसु की ओरा। अब क्या हुआ? परसू का मतलब क्या होता है? फरसा। उनके पास एक कुल्हाड़ी थी, ठीक है। आप ठीक इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, परशुराम हर बार एक कुल्हाड़ी लेके बार बार दिखाते हैं गुस्सा, क्रोधित व्यक्त, यानी क्रोधित होते हैं और क्रोध व्यक्त करते हैं। तो वही है परसा। आप पिछले वाले वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बोले चितय परसू की ओर, यानी फरसे की ओर नजर दिखा के, देख रहे हो, देख रहे हो मेरा फरसा, यानी मेरा कुल्हाड़ी देख रहे हो। रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। अरे हठी बालक, मूर्ख बालक, क्या तुम्हें नहीं पता मेरे स्वभाव कैसा है? क्या क्या बोल रहे हैं? पहले पहले तो बोले चितय परसू की ओर, अपने फरसे की ओर, यानी अपने कुल्हाड़ी की ओर दिखाते हुए कहते हैं, देख रहे हो, हैं? रे सठ सुने सुधा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मैं कितना क्रोधी हूं? बालक बोली बधाऊ नहीं तोई। अरे तुम्हें मैं बालक समझकर छोड़ दे रहा हूं, मैं तुम्हें कब, मैं बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। केवल मुनि जड़ जान ही मुनि। तुम केवल मुझे क्या एक संत समझ रहे हो? हाँ, केवल मुनि समझ रहे हो, साधु समझ रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं बहुत खतरनाक किस्म का इंसान हूं। ये परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण को, ठीक है ना। फिर से सुनिए, पहले तो उन्होंने अपने फरसे को दिखाया, देख रहे हो, अब ये मार देंगे। रे सठ सुने ही स्वभाव, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? जानते नहीं हो मैं कितने क्रोधी हूं? बालक समझकर तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूं। तुमने केवल क्या मुझे मुनि समझ के रखा है, केवल साधु ही समझ के रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। देखिए, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं, मैं बहुत क्रोध करता हूं, ठीक है ना। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे संसार को पता है कि मैंने प्रण लिया है कि मैं उस पूरे संसार को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। और आपको पता होगा कि मैंने यह प्रण लिया है कि क्या है, कि सबको पता है कि मैं पूरे क्षत्रिय कुल का क्या हूं? विद्रोही हूं, मैं उसका क्या हूं? दुश्मन हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरे विश्व को विदित है, अर्थात पूरे विश्व को पता है, पूरे संसार को पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं? विरोधी हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बोल रहे हैं कि मैं अपने भुजाओं के बल से इस भूमि पे, यानी इस संसार में, भूप बिनु कीन्ही, मैंने राजा रहित कर दिया। कई ऐसे स्थान को मैंने कई ऐसे स्थान में राजा से रहित कर दिया उसको। विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार, विपुल मतलब कई बार, मैंने उन राजाओं का वध करके उनके जितने भी जायदाद थे, ठीक है ना, जो कुछ भी था उनका साम्राज्य, मैंने महिदेवनिधिनी, मैंने बाकी संतों को और साधुओं को और सबको दान में दे दिया। फिर से सुनिए, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस संसार में कई बार कितने ही राजाओं का वध किया है और उनके साम्राज्य को मैंने दान में दे दिया है, ठीक है ना। सहस बाहु भुज छेदनिहारा परसु बिलोक में। अब क्या कर रहे हैं? भुज बल
भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को यानी संसार को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार महिदेव निदीनी, और मैंने विपुल बार माने कई बार उसको क्या किया है, उनके साम्राज्य को दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु को भी उसका जो मारने वाला, उसका हत्या करने वाला कौन था, मैंने ही किया था। पर इसी वो कहते हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्र बाहु का भी वध किया है, फरसे को दिखा के इसी से किया है, दिखा के कह रहे हैं, मतलब समझ जाइए, इसी को दिखा के देखिए हमने उसका वध भी कर दिया। किसका? सहस्त्र बाहु का भी वध मैंने ही किया है। परसु बिलो कुमहीप कुमारा, और परसु बिलो की यानी अपने फरसे को देखकर, ठीक है ना, अपने फरसे को देखते हैं और एक बार लक्ष्मण को देखते हैं, एक बार फरसे को देखते हैं, एक बार लक्ष्मण को। मालूम है इसी फरसे से हम कई बार कई लोगों को मार चुके हैं, कई राजाओं का वध कर चुके हैं, ठीक है ना। और यही नहीं, मैंने उसके साम्राज्य दान कर दिया है। देख रहे हो, इस फरसे से, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु का भी वध किया है। मतलब उसको डरा रहे हैं, समझ में आ रहा है? बार बार इसको देख रहे हैं और महीप कुमार को देख रहे हैं, अर्थात लक्ष्मण को देख रहे हैं। इसका मतलब उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुनिए आगे कहते हैं वो, मातु पिता ही जनी सोच बच, बस कर सी महिष किशोर। अरे मैंने तुम्हारे माता पिता की, मुझे तुम्हारे माता पिता की चिंता है कि वह कहीं अपने संतान से विहीन न हो जाए। तो तुम्हारी माता पिता की चिंता है मुझे, इसलिए तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूं। नहीं तो लक्ष्मण, मैं तो कब का, जब सहस्त्रबाहु को नहीं छोड़ा तो तुमको कहां से छोड़ता। अब देखिए, अब उसके डर से क्या होता है वो उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे तुम्हें पता नहीं है, माता के गर्भ में पल रहा बच्चा, वह भी मेरे क्रोध से, मेरे डर से वहीं पे प्राणों को त्याग देता है। तो तुम क्या हो? क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर, वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है ना। नहीं तो मेरे डर से, तो मेरा डर और भय का इतना आतंक है कि गर्भ में, माता के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मेरे क्रोध के और भय के कारण वहीं पे प्राण त्याग देता है, वो जन्म ही नहीं लेता। समझ में आया? चलिए, तो यहां तक किसको किसको समझ में आ गया, मैं आप लोगों को एक बार अलाउ करता हूं, बता दीजिए। चलिए मैंने अलाउ कर दिया, अब बताइए तो बाबू, किसको किसको कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? यस सर। मैं सबसे पूछ रहा हूं, अगर सबको समझ में आ गया देन रेज योर हैंड। इसलिए बस दो ही लोग, तीन लोग, जितने लोग हैं हाथ उठाइए अगर समझ में आ गया तो। समझ में आया ना? तो इसको जो है अपनी भाषा में एक बार लिख लीजिएगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। देखिए एक ही पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर सही नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। मैंने इसलिए पहला जो है अनुच्छेद उसको भी दोहरा दिया, आपको कथा भी सुना दी, और दूसरा भी हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है, ठीक है ना। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसमें अगर कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं आप लोग। यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉट टॉपिक। जो मैंने टॉपिक में जो कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ पूछना है, रेज योर हैंड। उसके बाद पूछिएगा, फर्स्ट रेज योर हैंड एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ। पूछना है किसी को? हाँ हाँ, कुछ तो बोल दीजिए। मेरे को पूछना है? हम्म, बोल ही नहीं रहे हैं। टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, बेवजह का समय जाया नहीं करते हैं। आप लोग समझ गए हैं, इसकी व्याख्या लिख लीजिएगा, यही होमवर्क है, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो अभी मैं समय दे रहा हूँ, पूछ लीजिए, नहीं तो फिर